बड़ी खबर, ऋषिकेश में साधु बनकर रह रहा था मुस्लिम, भगवा चोले में कालनेमी बन घूमता रहा सनीउर रहमान तो बांग्लादेशी निकला। नेपाल बॉर्डर से एंट्री, फर्जी पहचान से सालों तक सिस्टम को देता रहा चकमा, पुलिस के भी उड़े होश। उत्तराखंड के आध्यात्मिक नगरी, योग और तपस्या की भूमि, जहां हर दिन हजारों लोग शांति की तलाश में पहुंचते हैं, वहीं अब एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। ऋषिकेश के शांत घाटों और आश्रमों के बीच एक शख्स सत्यनिष्ठ साधु बनकर घूम रहा था, लोगों के बीच घुल मिल रहा था, लेकिन उसकी असली पहचान कुछ और ही थी। नाम सनीउर रहमान, पहचान बांग्लादेशी नागरिक, और तरीका फर्जी आधार, बदली हुई पहचान और नेपाल के रास्ते भारत में अवैध एंट्री। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस और अभिसूचना इकाई ने जब ऑपरेशन प्रहार के तहत चेकिंग अभियान चलाया तो शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि एक साधु के भेष में इतना बड़ा राज छिपा होगा। रामझूला क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध शख्स को रोका गया। पहले तो उसने खुद को सत्यनिष्ठ आर्य बताया, लेकिन जैसे जैसे सवाल बढ़े उसकी कहानी टूटने लगी। बातों में विरोधाभास, हाव भाव में घबराहट, और फिर पुलिस ने उसे थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की। बस यहीं से शुरू हुआ असली खुलासा। पूछताछ में जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। आरोपी ने कबूल किया कि उसका असली नाम सनीउर रहमान है। वो बांग्लादेश के फरीदपुर जिले का रहने वाला है, और सबसे बड़ा खुलासा, वो साल 2016 से भारत में अवैध रूप से रह रहा था, यानी करीब 8 साल तक सिस्टम को धोखा देता रहा। बिना किसी वैध वीजा के खुलेआम भारत में घूमता रहा। सिर्फ घुसपैठ ही नहीं, इस शख्स ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक बेहद खतरनाक खेल खेला था। सत्यनिष्ठ आर्य नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाया, पता दिया गाजियाबाद का, साधु का रूप धारण कर लोगों के बीच रहना शुरू किया। सोचिए, एक विदेशी नागरिक फर्जी दस्तावेजों के सहारे देश के अलग अलग हिस्सों में सालों तक घूमता रहा। ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं, ये सिस्टम में सेंध का बड़ा संकेत है। पुलिस ने जब आरोपी की तलाशी ली तो कई अहम चीजें मिली। एक्सपायर्ड बांग्लादेशी पासपोर्ट, 2018 तक वैध मोबाइल फोन, टैबलेट, अन्य डिजिटल डिवाइस। अब इन डिवाइसों की जांच की जा रही है, क्योंकि आशंका है कि इससे और भी बड़े नेटवर्क के सुराग छिपे हो सकते हैं। पुलिस जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ, आरोपी सिर्फ ऋषिकेश में ही नहीं था, वो पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गाजियाबाद और अन्य शहरों में भी घूम चुका था। यानी ये मामला सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि कई राज्यों में फैले नेटवर्क की तरफ इशारा करता है। पूछताछ में ये भी सामने आया कि आरोपी नेपाल के रास्ते भारत में घुसा था। ये वही रास्ता है जिसे लेकर पहले भी कई बार सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट जारी कर चुकी है। खुली सीमा, आसान आवाजाही और कम सख्ती, यही वजह है कि कई बार इसी रूट का इस्तेमाल घुसपैठ के लिए किया जाता है। सिर्फ यही मामला नहीं, 2 दिन पहले ही ऋषिकेश में एक और बांग्लादेशी महिला पकड़ी गई थी। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती, नौकरी का झांसा और फिर भारत में अवैध एंट्री। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, उस महिला को लाने वाला बिचौलिया अब तक फरार है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब सवाल सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है, सवाल है उस पूरे नेटवर्क का जो फर्जी दस्तावेज बनवा रहा है, लोगों को नेपाल के रास्ते भारत ला रहा है और सालों तक उन्हें छुपा कर रख रहा है। सबसे बड़े सवाल जो खड़े हो रहे हैं, 8 साल तक ये शख्स सिस्टम से कैसे बचा रहा? फर्जी आधार कार्ड किसने बनवाया? क्या अंदरूनी मिलीभगत है? नेपाल बॉर्डर से घुसपैठ पर आखिर कब लगेगी लगाम? क्या ये सिर्फ रोजगार का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? डिजिटल डिवाइस से क्या और बड़े खुलासे होंगे? महिला केस में फरार बिचौलिया कौन है और कब तक पकड़ा जाएगा? ऋषिकेश जैसे संवेदनशील और धार्मिक शहर में इस तरह की घुसपैठ सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी बड़ा सवाल बन चुकी है। अब समय आ गया कि सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि आम नागरिक भी सतर्क रहें। अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत सूचना दें, क्योंकि आपकी एक जानकारी बड़ा खतरा टाल सकती है। क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों पर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाना जरूरी है? क्या फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर कड़ी सजा होनी चाहिए? अपनी राय जरूर बताएं, और हाँ, ऐसी ही धमाकेदार, एक्सक्लूसिव और सच उजागर करने वाली खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, राय शुमारी।